डिस्टॉर्शन एंड इफेक्ट्स हो गए हमारे। ये तो आधा सा ठंड नहीं, ठंडी लग रही है। ठंड नहीं लग रही, ठंडी लग रही है। चिल्लिंग लग रही है। अरे हाथ नहीं बहुत लगा। दिमाग में पड़ जाना। 23 ठीक है। अगली और कम कर दो सर। कह रही पहले ही ठीक था। अरे क्या बात नहीं कर सर, रहे कम हो? करने का 24। अब इससे ज़्यादा मत। ठीक है। हाँ शावेज बनाया कुछ? बनाया तो दिखा दिखा दिया। क्या था? बनाया था इसमें कुछ? लोगो बनाया था और वो भेजा नहीं मैंने। आज आज किसको दिखा दिया, कहाँ बना दिया? क्या करते हो यार? चलो ठीक है, आप सीरियस हो जाओ, फोन बंद करके रख दो साइड में, ध्यान दो। एक नया टॉपिक चूज करना है हमको। कितना टाइम बचा है? 15 मिनट। नहीं 15 नहीं है, वही 25 मिनट है क्या ही यार। लोगे क्लास को? सिंपल सा टॉपिक बता देता हूँ जल्दी से। रिलेटेबल टॉपिक है टू अपीयरेंस पैनल। अपीयरेंस में हमने देखा था इफेक्ट्स, अपीयरेंस और अपीयरेंस को कैसे हम क्रिएट करते हैं, फिर सेव करके स्टोर करके रख लेते हैं ताकि उस अपीयरेंस को हम बाद में भी यूज कर सकते हैं, है ना। अलग अलग अपीयरेंस हम बनाते हैं ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। सो सिमिलर टू दैट एक और लाइब्रेरी होती है आपके पास इलस्ट्रेटर में फॉर योर सिंबल्स। इसका केस ठीक है। सिंबल्स क्या होते हैं? सिंबल्स के साथ साथ आपके पास होते हैं सिंबल स्प्रेयर टूल्स या कैप्शन। सिंबल स्प्रेयर टूल्स होते हैं। टूल्स लिखा है मैंने SF बिकॉज दीज आर मल्टीपल टूल्स। इसके अलावा आपके पास सिंबल्स पैनल एंड गैलरी होती है और सिंबल्स को भी आप क्रिएट, सेव और स्टोर कर सकते हो। यू कैन क्रिएट सिंबल्स, सेव देम एंड स्टोर देम फॉर लेटर यूज। ठीक है। नाउ अपीयरेंस में अपीयरेंस एक ऑब्जेक्ट की होती है। ये एक ऑब्जेक्ट है, वन शेप, वन एलिप्स, और इसका आप अपीयरेंस बना सकते हो। बट अगर यहाँ पे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होंगे तो इन मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को मिलाकर आप कोई अपीयरेंस नहीं बना सकते, बिकॉज अपीयरेंस में एक ही ऑब्जेक्ट के जो इफेक्ट्स होते हैं, जो कलर्स होते हैं, वो स्टोर होते हैं। लेकिन आप इसको एज अ सिंबल बना सकते हो। सिंबल मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप हो सकता है, मल्टीपल वेक्टर शेप्स का बनता है सिंबल। एंड सिंबल्स को एक्सेस करने के लिए यू कैन गो इनसाइड विंडो एंड फाइंड योर सिंबल्स पैनल। सिंबल्स पैनल में ये आपको सिंबल्स पैनल मिलेगा। एक बार वर्कस्पेस रीसेट कर देते हैं। विंडो, वर्कस्पेस, रीसेट न्यू एंड विंडो सिंबल्स। रीसेट इसीलिए किया ना, इधर इतने सारे पैनल्स नहीं थे, फ्लोटिंग पैनल्स जो बाहर निकाल लेते हैं हम काम करते करते। तो रीसेट करने से वो वापस ओरिजिनल जो हमने वर्कस्पेस बनाया था वो वापस आ जाता है। तो अभी हमारे पास सिंबल्स पैनल आ गया। ये इस पर हम वर्क कर सकते हैं, इसको हम बाहर फ्लोट कर सकते हैं, बड़ा छोटा कर सकते हैं। जब काम हो जाएगा तो हम विंडो के अंदर जाके वर्कस्पेस रीसेट कर देंगे, क्लोज हो जाएगा अपना। या अगर आप इसको यहाँ पे रख कर सेव कर दोगे वर्कस्पेस को, तो हमेशा यहाँ पे आपको मिल जाएगा काम करने के लिए। तो सिंबल्स पैनल में जो भी सिंबल्स आपने यूज करे होते हैं अपने डॉक्यूमेंट में वो आ जाते हैं यहाँ पे। और कुछ डिफॉल्ट सिंबल्स यहाँ पे दिखा रहा है पहले से। यहाँ पे एक लाइब्रेरी बटन है जिसको आप विंडो मेन्यू के अंदर से भी ओपन कर सकते हो। दिस इज योर सिंबल्स लाइब्रेरी। यहाँ पे पूरा लाइब्रेरी आपको आप एक्सेस कर सकते हो। ये लाइब्रेरी है बटन, इस पे भी सारे सिंबल लाइब्रेरीज आपके अवेलेबल हैं। आप यहाँ से कोई भी सिंबल सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे बटन्स बनाने हैं अगर आपको, तो यहाँ पे बटन्स के लिए सिंबल्स दे रखे हैं। इनको सिंपली आपको क्लिक करके ड्रैग करना है और फिर आप इनको यूज कर सकते हो। एंड दीज आर वेक्टर्स। ये सारे क्या है? वेक्टर सिंबल्स हैं, है
है ना, ऐसी अलग अलग लाइब्रेरीज हैं यहाँ पे. दिस इज प्लांट सिंबल. दिस इज सुशी. सुशी पता है क्या होता है? यस? नहीं पता? किसको नहीं पता? आपको नहीं पता सुशी? सुशी एक तरीके का सी फूड होता है खाने का. सूजी तो और वो सूजी क्या है? सूजी सुशी. हाँ सी फूड मैंने बोला, सी फूड होता है. ठीक है. हाँ राइस होता है. ये सही बोला सर, यही मैंने सुना था. कुछ भी फिल करना था. वेजिटेबल फिल कर सकते हो. तो इट्स लाइक मोमोज. आप अंदर कुछ भी फिल कर सकते हो. ठीक है. एनीवे, सो these are symbols, lot of symbols are there. अलग अलग स्टाइल्स के, अलग अलग कैटेगरीज के सिंबल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे. हर एक सिंबल की खास बात क्या है? सिंबल्स आर मेड आउट ऑफ डिफरेंट शेप्स. जैसा हमने यहाँ पे देखा था, डिफरेंट शेप्स का एक सिंबल बनता है. और सिंबल को आप यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेंगे आपको, एडिट सिंबल और ब्रेक लिंक. एडिट सिंबल करोगे तो ओरिजिनल सिंबल एडिट होता है. तो यहाँ पे ओरिजिनल लाइब्रेरी को तो मैं एडिट नहीं करना चाहता, बट यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इंस्टेंट ब्रेक लिंक करके ब्रेक लिंक करोगे या राइट क्लिक ब्रेक लिंक करोगे तो ये सिंबल का जो सिंबल से जो लिंक था वो ब्रेक हो जाता है. ब्रेक होने के बाद आप देखोगे यहाँ पे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे. अनग्रुप करोगे तो इसको अनग्रुप किया फर्दर हमने. ये एक अलग ग्रुप है, ये अलग ऑब्जेक्ट्स है. ये ग्रुप को फर्दर आप अनग्रुप कर सकते हो टू फाइंड ऑल दीज डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. ये अलग पार्ट है, ये अलग शेप है, ये अलग शेप है. ऑल दीज आर डिफरेंट शेप्स. इनको फर्दर आप अनग्रुप करके देख सकते हो. ये अलग अलग पार्ट्स का बना हुआ है. ऑल दीज स्ट्रिंग्स आर सेपरेट पार्ट्स. ये अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है. तो इस तरीके से आप उसको ब्रेक अपार्ट करके, ब्रेक क्लिक टू सिंबल करके, ब्रेक करके एडिट कर सकते हो. कैसा भी, जो भी आपको उसमें चेंजेस करने हैं, अगर कलर चेंजेस करने हैं तो कलर चेंजेस कर सकते हो. अनग्रुप करने के बाद आप ये सब कर सकते हो इसमें. या अनग्रुप ब्रेक लिंक करने के बाद आप डबल क्लिक कर सकते हो किसी भी ऑब्जेक्ट पे. उस ऑब्जेक्ट को आइसोलेट करने के लिए, आइसोलेशन मोड पता है ना सबको, तो आइसोलेशन मोड में सिर्फ इस ऑब्जेक्ट को आप एडिट कर पाओगे. यू कैन मैनिपुलेट, चेंज दी कलर्स अपने अकॉर्डिंग. ये इसको सिंबल को आप अपडेट कर सकते हो, राइट. तो ये तो हो गया इन सिंबल्स को यूज कैसे करना है ब्रेक लिंक करके. अगर आपने खुद का कोई सिंबल बनाया, फॉर इंस्टेंस सिंबल्स के बारे में, इनकी प्रॉपर्टीज को अगर हम समझे. फॉर इंस्टेंस हमने कोई सिंबल बनाया, लेट्स टेक फॉर इंस्टेंस ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लेते हैं. हमने पहले से बना रखे हैं काफ़ी ऑब्जेक्ट. सपोज ये ऑब्जेक्ट हमने बनाया हुआ है. मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स है, मल्टीपल शेप्स है, मल्टीपल पार्ट्स का बना हुआ है. इसको हम क्या कर सकते हैं, ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं, या फिर क्लिक ऑन दिस न्यू सिंबल बटन. सिंबल को आप नाम दे पाओगे, नेम इट एंड ओके कर दोगे तो ये सिंबल यहाँ पे स्टोर हो जाएगा आपका. यू कैन सी इसका नाम यहाँ पे दिखा रहा है. अब मैं इसको यहाँ से रिमूव कर सकता हूँ ऑब्जेक्ट को, और सिंबल्स को ड्रैग करके यहाँ पर ड्रॉप कर सकता हूँ. एंड ऑल दीज सिंबल्स आप देखोगे, इसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे बताएगा सिंबल डायनामिक एंड इंस्टेंस नेम है इसका. सो इट इज इंस्टेंस ऑफ सिंबल जो हमने नाम दिया था, इंस्टेंस ऑफ नेम. तो ये सारे इंस्टेंस ऑफ नेम है, ये अलग अलग इंस्टेंस नहीं है. सो इस पे हम एडिट सिंबल पे क्लिक करेंगे अगर, तो इट विल आस्क that you are about to edit symbol definition. Any edits to the symbol will be applied to all its instances. है ना, ये सारे क्या थे, instances थे. तो कोई भी आप changes करोगे तो वो सारे instance पे apply होता है, इसीलिए ये useful भी होता है. Do you want to continue? Okay करोगे तो वो isolation mode में ले जाएगा आपको. cancel करोगे तो वापस से आ जाएगा. don't show again करोगे तो next time ये warning नहीं दिखाएगा. click OK. You're inside the isolation mode. Isolation mode में आपके पास सिर्फ ये ग्राफिक्स है जिनको आप चूज कर सकते हो. यहाँ पे हम इन ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करके इसके कलर्स अपडेट कर सकते हैं, या इसके ऊपर कोई ग्राफिक स्टाइल अप्लाई करना है तो हम ग्राफिक स्टाइल्स भी अप्लाई कर सकते हैं. We have some appearance and
ग्राफिक स्टाइल्स जैसे विंडो के अंदर से हमने अपने ग्राफिक स्टाइल्स भी ओपन कर लिए एंड लाइब्रेरी में से यू कैन अप्लाई अ ग्राफिक स्टाइल। तो इसके ऊपर ग्राफिक स्टाइल अप्लाई कर दिया हमने तो इसका अपीयरेंस चेंज हो गया। सिमिलरली अगर मेरे को और कोई ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है इनको, देन आई कैन अपडेट द कलर्स ऑन इट। ठीक है, इसका स्ट्रोक कलर है, जैसे स्ट्रोक की प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो ये सिंबल हमने अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर दिया। ये ऑब्जेक्ट नहीं सेलेक्ट हुआ, इसमें अलग कलर्स हैं इसीलिए। ठीक है, नाउ व्हेन आई गो आउटसाइड, यहाँ पे बैक बटन है, जैसे ही मैंने क्लिक किया नोटिस ऑल अदर इंस्टेंसेस आर आल्सो अपडेटेड। ये इंस्टेंसेस भी अपडेट हो गए। तो किसी भी एक सिंबल इंस्टेंस को आप अपडेट करते हो तो आपका बाकी के सारे सिंबल इंस्टेंस अपडेट हो जाते हैं, और जो डेफिनेशन थी यहाँ पे जो हमने डिफाइन किया था न्यू सिंबल, वो भी अपडेट होते हैं, वो ही अपडेट होते हैं, है ना। तो अगर आपको सिर्फ एक सिंबल को अपडेट करना है तो आपको उसको ब्रेक लिंक टू सिंबल पहले करना पड़ेगा। ब्रेक लिंक टू सिंबल करने के बाद दिस बिकम्स एन ऑब्जेक्ट, एक वेक्टर ऑब्जेक्ट बन जाता है। उसके ग्रुप्स मिलेंगे, ग्रुप्स को आप अलग से मैनिपुलेट कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो, और ना सिर्फ कलर, आप शेप वगैरह कुछ भी उसका एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन वर्क विद सिंबल्स। खुद के सिंबल्स आप क्रिएट कर सकते हो। सिंबल्स क्रिएट करने के बाद आपको उसको रीयूज करना होगा। तो रीयूज करने के लिए आपको उसको सेव करने के बाद स्टोर करना पड़ेगा। स्टोर करने के लिए जो भी आपके यहाँ पे सिंबल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, लाइब्रेरी बटन पे क्लिक करके क्लिक ऑन सेव सिंबल्स, एंड इसको आप नाम दे दोगे न्यू 1 2 3, मैंने इसको नाम दे दिया, एंड क्लिक ऑन सेव। तो ये सिंबल्स वाले फोल्डर में सेव हो जाता है आपके इलस्ट्रेटर में। आपको यहाँ पे फोल्डर सेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट टाइम यू कैन कम टू योर लाइब्रेरी यूजर डिफाइंड, और यूजर डिफाइंड में से ये आपको न्यू 1 2 3 मिल जाएगा लाइब्रेरी। एंड इफ यू गो टू अ न्यू डॉक्यूमेंट देन ऑल्सो सिंबल्स पैनल तो रीसेट हो जाएगा, लेकिन लाइब्रेरी आपकी स्टोर्ड रहेगी। सो यू विल बी एबल टू यूज द सेम सिंबल जो आपने क्रिएट किया था, उसको आप यूज कर सकते हो, रीयूज कर सकते हो मल्टीपल टाइम्स, मल्टीपल फाइल्स के अंदर। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा सिंबल स्प्रेयर टूल्स होते हैं कुछ आपके पास। यहाँ पे आप देखोगे देयर आर अ लॉट ऑफ सिंबल स्प्रेयर टूल्स। सिंबल स्प्रेयर टूल्स है यहाँ पे, एंड यहाँ पे आप देखोगे इसकी लिस्ट है पूरी। तो क्या क्या है आपके पास, स्प्रेयर, शिफ्टर, स्क्रॉन्चर, साइजर, स्पिनर, स्टेनर, स्क्रीनर, स्टाइलर, ऑल दीज आर योर स्प्रेयर टूल्स। और उसके साथ के टूल्स हैं जो उसमें हेल्प करते हैं आपकी। सो सिंबल स्प्रेयर टूल आप सबसे पहले सेलेक्ट करोगे। सिंबल स्प्रेयर टूल का शॉर्टकट क्या है, इट इज शिफ्ट एस। शिफ्ट एस से सिंबल स्प्रेयर टूल आ जाएगा। सिंबल स्प्रेयर टूल सेलेक्टेड है, कोई भी सिंबल सिंबल लाइब्रेरी में सेलेक्टेड होना चाहिए। जिसको आपको पेंट करना है, जिसको आपको स्प्रे करना है, आपके सिंबल लाइब्रेरी में से आप इसको सिंबल को सेलेक्ट कर लो। सो फॉर इंस्टेंस मैंने ये सिंबल सेलेक्ट किया। नाउ सिंबल स्प्रेयर टूल है जो, इसका साइज आप स्क्वायर ब्रैकेट से कम ज़्यादा कर सकते हो। बड़ा एरिया तो ज़्यादा स्प्रे करेगा, छोटा एरिया तो कम स्प्रे करेगा। स्क्वायर ब्रैकेट से इसका साइज बड़ा छोटा किया जा सकता है, और क्लिक और ड्रैग करने पर ये आपके सिंबल को जो भी आपने सेलेक्ट किया होगा उसको स्प्रे करता है। और ये क्या बनाता है, इट डज नॉट मेक ए वन इंस्टेंस, इट मेक्स अ सेट ऑफ सिंबल्स। सिंबल सेट बनाता है, एक सेट बनाता है पूरे सिंबल्स के लिए। एंड अगर ये सिंबल सेट सेलेक्टेड होगा और मैं कोई और सिंबल सेलेक्ट करूँगा यहाँ पे और सिंबल स्प्रेयर टूल से स्प्रे करूँगा, तो सेम सेट का पार्ट बनेगा। ये जो नया सिंबल हम स्प्रे कर रहे हैं ये सेम सेट का पार्ट बनता है, दिस बिकम्स पार्ट ऑफ द सेम सेट।
अगर ये ऑब्जेक्ट को डीसेलेक्ट कर दूंगा, फिर कोई सिंबल सेलेक्ट करके सिंबल स्प्रेयर टूल से स्प्रे करूंगा, तो ये नया सिंबल सेट बनाएगा. सो दिस सिंबल सेट इज डिफरेंट फ्रॉम दिस सिंबल सेट. तो इस तरीके से आप अलग अलग सिंबल सेट्स बना सकते हो. और सिंबल सेट बनाने के बाद let's spray some more symbols over here. आपने स्प्रे करने के लिए कौन सी चीज़ है? Shift S. This is the symbol sprayer tool. Symbol sprayer tool selected होगा, symbol selected होगा जिसको आप स्प्रे करना चाहते हो, और क्लिक और ड्रैग करके इसको आप स्प्रे कर सकते हो. सेम सेट का पार्ट बनाना है तो वो सिंबल सेट पहले से selected होना चाहिए. So we have sprayed some symbols over there. इधर से आप अलग अलग symbols स्प्रे करके सिंबल सेट का पार्ट बना सकते हो. ठीक है. नाउ विद ऑल ऑफ दीज अदर टूल्स, ये क्या है? सिंबल शिफ्टर टूल. अब सिंबल सेट तो आपने बना दिया, ये सारे टूल्स इंडिविजुअल सिंबल्स के ऊपर वर्क नहीं करते. अगर ये इंडिविजुअल सिंबल है तो ये इसके ऊपर ये शिफ्ट कर रहा है इसको. दिस इज द शिफ्टर टूल. अब करते हैं, पहले पुराने वर्जन्स में नहीं करते थे, नए वर्जन में ये इट हैज स्टार्टेड वर्क. अच्छा, दिस वाज ब्रोकन अपार्ट, तो इस पे वर्क नहीं करेगा, तो ये इस पे वर्क कर रहा है, और ये इस पे भी वर्क करेगा. बट इस पे वर्क करवाने के लिए यू हैव टू फर्स्ट सेलेक्ट कि कौन से पर्टिकुलर सिंबल पे आप वर्क करवाना चाहते हो. मतलब ये कि अगर मैं यहाँ पे क्लिक और ड्रैग करूँगा, अभी कोई भी सिंबल मेरा सेलेक्टेड नहीं है, ये सिंबल सेट मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे सबके ऊपर ही वर्क कर रहा है, वो एक साथ सारे सिंबल्स की पोजीशन को शिफ्ट कर रहा है. दिस इज दी शिफ्टर टूल. अगर मैं सिर्फ एक सिंबल सेलेक्ट कर लूँगा, सो नाउ इट विल ओनली वर्क ऑन दैट पर्टिकुलर सिंबल. अब ये सिर्फ इन सिंबल्स के ऊपर वर्क कर रहा है, बाकी सिंबल्स को वो थोड़ा बहुत मूव करेगा इन रिलेशन टू दी अदर सिंबल्स, इन रिलेशन टू हाउ दी अदर सिंबल्स. ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे ये ग्रास वाला सिंबल सेलेक्ट करता हूँ, तो ये शिफ्टर ये ग्रास वाले सिंबल्स के ऊपर वर्क करेगा. इफ आई सेलेक्ट दिस अदर सिंबल फ्लावर वाला, तो अब ये फ्लावर वाले सिंबल के ऊपर वर्क कर रहा है. तो इस तरीके से कौन से सिंबल को आपको शिफ्ट करना है ये आप पहले सेलेक्ट करोगे यूजिंग योर सिंबल पैनल, एंड देन क्लिक और ड्रैग करके इसके ब्रश का साइज सेट करके क्लिक और ड्रैग करके आप सिंबल की पोजीशन को चेंज कर सकते हो. व्हाटएवर सिंबल यू सेलेक्ट इट विल वर्क ऑन दैट. तो शिफ्टर टूल से इस तरीके से आप मिक्स कर सकते हो अपने सिंबल्स. Then next is your symbol sizer tool, scruncher tool. Scruncher tool is to bring the symbols closer together or spread apart. तो उसको close करने के लिए या spread करने के लिए आप use कर सकते हो. Again you have to select the symbol scruncher tool लिया, brush का size set किया, and now you can see the selected symbols are coming closer together. और Alt के साथ अगर आप click और drag करोगे, this will increase the distance between these symbols, gaps create करें. और scruncher से वो scrunch करता है. Alt के साथ opposite it sends them apart. Symbol sizer tool है. Sizer tool will work on the selected symbol to change the size of that particular symbol. यहाँ पे click और drag करके you can see now इन bugs का size change हो रहा है, बाकी symbols का size नहीं change हो रहा, only it is working on these bugs. और Alt के साथ करोगे तो साइज छोटा होगा, क्लिक और ड्रैग करोगे तो साइज बड़ा होगा. Alt के साथ साइज छोटा होता है. Yes, clear? This is your symbol sizer tool. Symbol spinner tool, क्लिक और ड्रैग करके सिंबल सेलेक्टेड सिंबल के ऊपर वर्क करेगा. क्लिक और ड्रैग करके आप इनका डायरेक्शन चेंज कर सकते हो, और ये छोटा सा एरो दिखाता है कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं. ऐसे रैंडमाइज डायरेक्शन आप सेट कर सकते हो इनके लिए. दिस इज योर सिंबल स्पिनर टूल. उसको रोटेट करने के लिए सिंबल्स को यूज होता है. सिंबल स्टेनर टूल एक कलर चेंज करता है, और कलर इन द सेंस टिंट चेंज करता है. स्टेनर है तो वो स्टेन ऐड करेगा. इट डज नॉट एक्चुअली चेंज द कलर, इट ओनली चेंजेस द टिंट. सो फॉर एग्जांपल ये सिंबल सेट सेलेक्टेड है और मैं इस सिंबल के ऊपर वर्क करना चाहता हूँ, ये जो ग्रास का सिंबल है. एंड स्टेनर टूल को यूज करने से पहले अपने फोरग्राउंड कलर में आपको वो कलर चूज करना है जिस कलर से आप इसको स्टेन करना चाहते हो. सो नोटिस फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो ग्रीन कलर है
it is not the same green color, it is different green colors, लाइट ग्रीन है, डार्क ग्रीन है, मीडियम ग्रीन है, अलग अलग शेड्स हैं ग्रीन के। सो यहाँ पे जो मैंने सिंबल सेलेक्ट किया है, जो कलर सेलेक्ट किया है, और यहाँ पे मैंने स्टेनर टूल सेलेक्ट किया है, और यहाँ पर मैंने जो सिंबल जिस पे वर्क करना है उसको सेलेक्ट किया है। सो नाउ आई कैन क्लिक एंड ड्रैग ऑन टॉप ऑफ दिस टू स्टेन दैट with the shade that I selected. Again, notice how the tint is still different. अलग अलग tints हैं, अलग अलग tints apply होंगे इसके ऊपर। symbol set change करोगे तो again you can see different colors over here. ये colors के ऊपर stain तो करेगा, लेकिन set को selected ना, size, now it is working. तो उसके कलर के अकॉर्डिंग वो शेड अप्लाई करता है, उसके शेड के अकॉर्डिंग उसको टिंट को अप्लाई करेगा। यस, और ऑल्ट के साथ अगर आप इसको यूज करोगे तो क्या होगा, जिस पे टिंट अप्लाई किया है उससे टिंट हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा। दैट इज योर स्टेनर टूल। स्टेनर क्या करता है, स्टेन ऐड करता है। एंड सिंबल स्क्रीनर टूल विल वर्क ऑन द ओपेसिटी ऑफ योर ऑब्जेक्ट्स। जो सिंबल सेलेक्टेड होगा उस सिंबल की ओपेसिटी पे वर्क करेगा, उसकी ट्रांसपेरेंसी कम करेगा जो कि सिंबल सेलेक्टेड हो, और ऑल्ट के साथ ट्रांसपेरेंसी वापस आ जाएगी। ऑपोजिट इफेक्ट होता है ऑल्ट के साथ। यस, क्लिक और ड्रैग किया, ये कंप्लीटली हाइड हो जाएगा, और ऑल्ट के साथ किया तो ये वापस से रिवील होता है। हर बार करने पर थोड़ा थोड़ा होता है, सो मल्टीपल टाइम्स आपको करना पड़ेगा अगर आपको कंप्लीटली हाइड या कंप्लीटली शो करना है। And finally you have your symbol styler tool. symbol styler, स्टाइल जैसे ग्राफिक स्टाइल्स अप्लाई करते हैं वैसे सिंबल के ऊपर कोई ग्राफिक स्टाइल अप्लाई करना है तो आपको ये सिंबल स्टाइलर टूल रिक्वायर्ड होगा। अब इसमें आपको क्या क्या सेलेक्ट करना है, सबसे पहले तो ये टूल सेलेक्टेड होगा, सिंबल सेट सेलेक्टेड होगा, कौन से सिंबल पे अप्लाई करना है ये भी सेलेक्ट होगा। कहाँ पे गई लॉन्ग ग्रास, ये है ना, और कौन सा सिंबल, कौन सा ग्राफिक स्टाइल अप्लाई करना है, दैट मस्ट ऑल्सो बी सेलेक्टेड इन योर ग्राफिक स्टाइल्स पैनल। तो आपका ग्राफिक स्टाइल पैनल में आपको ये सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन से सिंबल, कौन सा स्टाइल अप्लाई करना है। ठीक है, नॉट योर लाइब्रेरी बट योर ग्राफिक स्टाइल पैनल। ग्राफिक स्टाइल पैनल में वो अगर स्टाइल नहीं अवेलेबल है तो क्या करोगे, उसको पहले लाइब्रेरी पे जाके क्लिक कर दोगे, लाइब्रेरी पे जाके क्लिक कर दोगे तो ये या क्लिक करने से नहीं आ रहा, क्लिक करके ड्रैग करोगे यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा ग्राफिक स्टाइल्स पैनल। अब इसको भी सेलेक्ट करना है, सिंबल कौन सा वो भी सेलेक्टेड है, सिंबल सेट हमारा सेलेक्टेड है, स्टाइलर टूल हमारा सेलेक्टेड है। तो जब हम क्लिक और ड्रैग करेंगे तो ये स्टाइल इसके ऊपर, सिंबल के ऊपर अप्लाई होगा। यस, स्टाइल अप्लाई हो रहा है। तो इस तरीके से इन स्टाइलर टूल्स का और सिंबल टूल्स का, स्प्रेयर टूल्स का आप यूज कर सकते हो इसको स्प्रे करने के लिए किसी भी सिंबल को। सिंबल्स कैसे बना के रखना आपके लिए सही रहेगा, आप चाहो तो इसमें अगर आप देखोगे लाइब्रेरी में सिंबल लाइब्रेरी है जो हमारे पास, दिस वाज द लाइब्रेरी, दिस इज द लाइब्रेरी ना, इसमें आपको सब चीज़ के ऑलमोस्ट आइकन्स मिलेंगे, एरोज हैं, बटन्स हैं, अलग अलग सिंबल्स आपको अवेलेबल मिलेंगे इसमें अलग अलग स्टाइल के। बट यहाँ पे क्या है, सोशल मीडिया आइकन्स नहीं। सोशल मीडिया आइकन्स जानते हो क्या होते हैं? यस, सोशल मीडिया आइकन्स जैसे फेसबुक का, ट्विटर का, इंस्टाग्राम का, ये सब सिंबल्स होते हैं, आइकन्स होते हैं। तो ऐसे कुछ आइकन्स बना के आप स्टोर करके रख सकते हो, अलग अलग स्टाइल्स यूज करके बना सकते हो। ग्राफिक स्टाइल्स आपको आते हैं, ग्राफिक स्टाइल्स अप्लाई करके अलग अलग आप अलग अलग जो बटन्स आपने बनाए थे ग्राफिक स्टाइल्स में, इनको एज अ सिंबल आप स्टोर करके रख सकते हो फॉर लेटर। मेक श्योर क्या करना है, जब आप कोई आइकन्स क्रिएट करते हो, सो लेट मी शो यू फॉर एग्जांपल। यहाँ तो कोई नहीं आया ना, फॉर एग्जांपल वी सर्च फॉर
आइकन्स या सोशल मीडिया आइकन्स, तो आपको यहाँ पे दिखेगा, notice how all these symbols are in the same style, same color scheme, and सारे symbols का size same होगा, all symbols will be of the same size, है ना। ये इसको बोलते हैं symbol pack। तो ये पूरे पैक में एक ही स्टाइल के सिंबल्स होंगे, एक ही स्टाइल के इलस्ट्रेशंस होंगे, एक ही कलर यूज होगा, एक ही स्टाइल। इवन दो दीज आर फॉर डिफरेंट ब्रांड्स, डिफरेंट कंपनीज का है, लेकिन उसका स्टाइल सेम। तो ऐसे ही आपको एक कोई स्टाइल चूज करना है और उस स्टाइल में अपने सिंबल्स बनाने हैं अलग अलग। सोशल मीडिया आइकन्स, जैसे यहाँ पे कितने हैं, ये 12 आइकन्स हैं। तो यू कैन ऑल्सो मेक अराउंड 10-12 आइकन्स, जो फेमस कंपनीज हैं, फेमस सोशल मीडिया आइकन्स, उनके लिए आप बना सकते हो। यस, यू गाइस रिकॉग्नाइज ऑल ऑफ दीज। ये क्या है? आपको क्या करना है, आपको एक सोशल मीडिया आइकन पैक रेडी करना है। कैसे करोगे? सिंबल बनाओगे, सिंबल को सिंबल पैनल में जाके स्टोर करोगे और उसको सेव कर दोगे, ठीक है। और ये जो सिंबल्स आप बनाओगे, इनका स्टाइल सेम होना चाहिए, दे शुड फॉलो द सेम थीम, कलर सेम होने चाहिए, शेप सेम होनी चाहिए, जो स्टाइल है उसका, ग्राफिक स्टाइल अगर उसके ऊपर अप्लाई करोगे तो वो सेम होना चाहिए। तो एक पर्टिकुलर स्टाइल आप चूज करो और उसी स्टाइल में ये अलग अलग सिंबल्स क्रिएट करो इस तरीके से। जैसे दिस इज फॉर फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, नहीं, Dribbble is a portfolio website, graphic designers, web designers के लिए। This is Pinterest, LinkedIn, this is Snapchat। ये नहीं पता आप लोगों को? Twitch, very good। गेमर, ये खेलता है? नहीं, फिर भी पता है। ये टिकटॉक, ये तो बैंड है, इसका क्या करोगे? व्हाट्सएप, दिस रेडिट, किसने बोला? तुमने बोला? हाँ, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग स्टाइल्स के आपको आइकन्स क्रिएट करने हैं। उसके लिए आप शेप्स यूज करोगे, पेन टूल यूज कर सकते हो शेप्स बनाने के लिए, कंपाउंड पाथ, पाथफाइंडर्स यूज कर सकते हो, शेप बिल्डर्स यूज कर सकते हो। साथ में स्टाइल्स क्रिएट करने के लिए आप ग्राफिक स्टाइल्स का भी यूज करोगे और इवेंचुअली उसको सिंबल में कन्वर्ट करोगे। तो ऑलमोस्ट सब चीज़ें आपके इलस्ट्रेटर के इसमें अप्लाई हो जाएगी। यस, ठीक है। बट ट्राई टू क्रिएट अ यूनिक स्टाइल। जैसे ये काफ़ी यूनिक स्टाइल लग रहा है ना। एक यहाँ पे देखा था, एक ये वाला भी यूनिक था, जैसे ये कार्टूनिश सॉर्ट ऑफ स्टाइल में, वेक्टर स्टाइल में, है ना। इस तरीके से ऐसे कुछ यूनिक, कम अप विद समथिंग यूनिक, कुछ नया क्रिएट करके दिखाओ कुछ, ताकि उसको देख के मज़ा आए, है ना। हाँ, ठीक है। सोशल मीडिया आइकन्स आप लोगों को क्रिएट करने हैं, 8 से 12 सोशल मीडिया आइकन्स। एक ग्राफिक, एक सिंबल लाइब्रेरी आप क्रिएट कर दोगे, फाइल पे आप प्लेस कर दोगे इस तरीके से। अलाइनमेंट्स उनका ध्यान रखना, अलाइनमेंट्स और डिस्ट्रीब्यूशन का ध्यान रखना, ठीक है। सारे सिंबल्स के बीच में गैप सेम होने चाहिए, उनकी हाइट और विड्थ सेम होनी चाहिए, ठीक है। कैसे करोगे हाइट और विड्थ सेम, गैप सेम? एक बना देखो, पहले तो अपना एक शेप ड्रॉ कर लो, ठीक है। एक साइज आपने सेट कर दिया, मान लो इसको हम सेट कर देते हैं एग्जैक्टली 200 बाई 200 पिक्सेल्स का, ठीक है। ये डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट नो फिल। इसको मैं जाऊंगा व्यू के अंदर, गाइड्स, मेक गाइड्स, ये गाइड में कन्वर्ट हो, यस। एंड व्यू के अंदर जाओगे, गाइड्स, अनलॉक गाइड्स का ऑप्शन है। अगर अनलॉक होगी आपकी गाइड तो यहाँ पे आएगा लॉक गाइड, लॉक्ड होगी तो यहाँ पे आएगा अनलॉक गाइड्स। तो लॉक्ड है तो मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं है, आई जस्ट लीव इट।
दिस गाइड इज ऑलरेडी लॉक्ड, ये मूव नहीं हो सकता। अब ये क्या है, यहाँ पे मैं अपना आइकन जनरेट करूँगा, तो जो भी शेप मेरे को ड्रॉ करनी है, चाहे वो एलिप्स हो या पॉलीगॉन हो, कोई भी शेप मैं ड्रॉ करूँगा तो वो यहाँ पे इसके बाहर नहीं जाएगा शेप, ठीक है। और इसी की हाइट और विड्थ में वो एडजस्ट हो। तो आप अपना आइकन इसके शेप के अंदर क्रिएट कर लोगे और फिर उसको प्लेस कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने एक टेम्परेरी आइकन क्रिएट कर दिया और इसको हम कंट्रोल-G ग्रुप बना देंगे और यहाँ पे प्लेस कर देंगे। तो ऐसे बनाते बनाते हमारे पास सेम स्टाइल के अलग अलग 4-5 आइकन्स आ जाएंगे। इनको हम क्या कर सकते हैं, सारे अलग अलग ग्रुप्स हैं, तो अलाइन टू आर्टबोर्ड सेलेक्ट करेंगे तो ये आर्टबोर्ड के अकॉर्डिंग अलाइनमेंट होता है। अलाइन टू सिलेक्शन करेंगे तो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग अलाइन होता है। तो अगर मेरे को इसको पहले तो अलाइन टू सिलेक्शन करूँगा और इनको अलाइनमेंट टॉप अलाइन बॉटम अलाइन कर सकते हैं, और इनके बीच में जो गैप्स हैं डिस्ट्रीब्यूट सेंटर्स, डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टल सेंटर्स, इसके बीच में जो गैप्स हैं वो इक्वल हो जाएंगे। फिर एज अ ग्रुप में इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ कंट्रोल-G, अकॉर्डिंग टू माय आर्टबोर्ड दिस टाइम आई अलाइन इट सेंटर हॉरिजॉन्टल, एंड जहाँ पे भी हमको इसको प्लेस कर, ऐसे ही हमारे पास अलग अलग रोज आ जाएंगे। फिर इन रोज को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, अलाइन टू सिलेक्शन इज ऑन डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकल सेंटर्स, तो इनके बीच में गैप्स इक्वल हो जाएंगे। फिर इन सबको सेलेक्ट करके एक ग्रुप बना देंगे, सेंटर हॉरिजॉन्टल सेंटर वर्टिकल टू योर आर्टबोर्ड। तो इस तरीके से मल्टीपल सिंबल्स आपके आ जाएंगे, और हर एक सिंबल को इंडिविजुअली इसको अनग्रुप करने के बाद हर एक सिंबल को आप इंडिविजुअली अपने सिंबल्स पैनल में स्टोर कर सकते हो, उसको नाम दे सकते हो। तो अपने नाम दे दिया फेसबुक, दूसरा आपने बनाया तो उसको जो भी नाम देना है आप उसको नाम देके ऐसे अलग अलग 10-12 सिंबल्स आप स्टोर कर सकते हो अपने सिंबल्स लाइब्रेरी, सिंबल्स पैनल में। फिर उसका एक सिंबल लाइब्रेरी, सेव सिंबल करके एक लाइब्रेरी बना दोगे। वो लाइब्रेरी तो आप नहीं लाओगे, आप सिर्फ ये फाइल लेकर आओगे जिसमें आप उसको अरेंज करके दिखा रहे हो, वो फाइल आपको दिखाना है, ठीक है।